मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा BA तृतीय वर्ष के संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित भारतीय दर्शन के सिद्धांत के अंतर्गत न्याय दर्शन के प्रमाणों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम शब्द प्रमाण का अध्ययन करेंगे। आप्तोपदेशः शब्द है, अर्थात आप्तों का जो उपदेश है वही शब्द प्रमाण है। आप्त यानी यथार्थ कहने वाले, आप्त पुरुषों का उपदेश शब्द प्रमाण कहलाता है, अर्थात लोकहित के लिए सत्य वक्ता आप्त पुरुष का उपदेश ही शब्द प्रमाण कहा जाता है। इस सूत्र में आप्त शब्द आया है। यहाँ आप्त से तात्पर्य यथार्थ वक्ता से है। यथार्थ, यथा तथ्य, अर्थात जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही उसी रूप में उपदेश करने वाला व्यक्ति यथार्थ वक्ता कहलाता है। उपदेश अर्थात वाक्य, अर्थात कहने वाला, तो वाक्य पदों के समूह को कहते हैं। यथा गऊ को लाओ, गाम आने, या पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो फिर कहते हैं कि पद क्या है? जिस शब्द में किसी संबद्ध अर्थ के प्रकाश करने की शक्ति हो, सामर्थ्य हो, उसे पद कहते हैं। तो फिर आया कि शक्ति। शक्ति क्या है? ईश्वर के संकेत को शक्ति कहते हैं। शास्त्रकारों का कहना है कि किस शब्द से कौन सा अर्थ समझना चाहिए, यह संकेत ईश्वर ने ही कर दिया है। तो वाक्यार्थ बोध के लिए वाक्य में आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि का होना अत्यावश्यक है। तो बोले कि ये आकांक्षा क्या है, योग्यता क्या है और सन्निधि क्या है? तो कहते हैं आकांक्षा दूसरे पद के उच्चारण के बिना यदि एक पद का अभिप्राय समझ में नहीं आवे और दूसरे पद को सुनने की इच्छा आकांक्षा कहलाती है। अर्थात क्रियापद के बिना कारक पद की आकांक्षा रहती है। जैसे देवदत्त, यह सुनकर किसी के मन में देवदत्त के विषय में जानने की इच्छा अथवा उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है। जिसकी पूर्ति पुनः दूसरे शब्द के उच्चारण अर्थात क्रियापद के बिना नहीं हो सकती। जैसे क्रियापद जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, खेलता है, दौड़ता है, नाचता है, आदि आदि। इनमें से किसी भी क्रियापद को सुनकर आकांक्षा निवृत्त हो जाती है। इसलिए कारक और क्रियापद इन दोनों से एक संबद्ध ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अतः दोनों पद परस्पर साकांक्ष कहे जाते हैं। मात्र कारक पदों से ही अर्थबोध नहीं होता। जैसे पुरुष,
गौ, हाथी, घोड़ा इत्यादि, क्योंकि इन शब्दों में साकांक्षा नहीं है। योग्यता, पदों के उच्चारण से उनमें परस्पर अर्थ का ज्ञान होने की शक्ति योग्यता कही जाती है। जैसे अग्नि न सिंचेत, इन शब्दों को सुनकर इनसे जो अर्थ होता है वो बाधित होता है, अर्थात अर्थ ठीक से समझ नहीं आता, क्योंकि सिंचन कार्य तो जल से होता है, अग्नि से नहीं। इसलिए इन शब्दों में योग्यता न होने के कारण ये शब्द प्रमाण नहीं है। वाक्य तो बन गए लेकिन सही नहीं है, क्योंकि इन शब्दों से कोई संबद्ध ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। यदि कहा जाए कि पुस्तकम आनय, तो यहाँ एक संबद्ध अर्थ का बोध होता है कि इन शब्दों में, क्योंकि इन शब्दों में योग्यता है, पुस्तक आने पुस्तक लाओ, इसलिए योग्यता से युक्त वाक्यों में ही शाब्द बोध होता है। योग्यता से रहित वाक्यों में शाब्द बोध नहीं होता। तीसरा, सन्निधि, सामीप्य पदों का अविलंब उच्चारण ही सन्निधि कहलाता है। इसे आसक्ति भी कहते हैं। किसी आप्त वाक्य के द्वारा एक संबद्ध अर्थ का ज्ञान शब्द प्रमाण होता है। इसलिए किसी वाक्य का एक पद यानी एक शब्द प्रातःकाल उच्चारित किया जाए, दूसरा शब्द मध्याह्न में उच्चारित किया जाए और तीसरा शब्द सायंकाल उच्चारित किया जाए, तो वाक्य से कोई संबद्ध अर्थ का बोध नहीं हो सकता। किंतु यदि ये शब्द या पद अविलंब एक साथ बोले जाएं, तो एक संबद्ध अर्थ का बोध हो जाएगा। जैसे गाम आनय अथवा देवदत्त गाम आनयति, ये सभी पद एक साथ बोलने पर संबद्ध अर्थ का बोध कराते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए सन्निधि भी शाब्द बोध में आवश्यक है। चौथा, तात्पर्य ज्ञान, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के अतिरिक्त तात्पर्य ज्ञान भी पदों से संबद्ध अर्थ का बोध कराने में सहायक होता है, कारण होता है। जैसे भोजन करते हुए कोई व्यक्ति सैंधव आनय कहे, तो जब तक सुनने वाले व्यक्ति को उन शब्दों का तात्पर्य ज्ञान का पता न हो, तब तक वह उस वाक्य का अच्छी प्रकार से अर्थ नहीं समझ सकता कि बोलने वाला सैंधव नमक चाहता है अथवा सिंधु देश का घोड़ा लाने के लिए कह रहा है, क्योंकि हो सकता है भोजन करने के पश्चात उसे कहीं जाना हो। तो यह निश्चय तो तब किया जा सकता है जब श्रोता को वक्ता के तात्पर्य का बोध हो, अन्यथा व्यक्ति भोजन कर रहा है तो सैंधव आने कहा, इसका तात्पर्य नमक लाने से, और यदि बाहर जाना है तो सैंधव आने का तात्पर्य घोड़े से है। अतः शाब्द बोध के लिए पदों के संबद्ध अर्थ के ज्ञान के लिए उपरोक्त चार बातें, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य ज्ञान आवश्यक है। शब्द प्रमाण में जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं, ये दो प्रकार के कहे गए हैं, एक तो लौकिक और दूसरा अलौकिक या वैदिक। लौकिक आप तो अर्थात विश्वसनीय व्यक्तियों के मुख से निकले तब तो प्रमाण हैं, अन्यथा अप्रमाण, क्योंकि लोक में सभी व्यक्ति आप्त नहीं हो सकते। दूसरा अलौकिक अर्थात वैदिक, वेद वाक्य तो ईश्वर प्रणीत हैं और ईश्वर सदा आप्त है, इसलिए सभी वेद वाक्य प्रमाण हैं। इस प्रकार
तर्कशास्त्र में अर्थात न्याय दर्शन में 4 प्रमाण माने गए। इनके द्वारा सभी पदार्थों का ज्ञान होता है। पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है और तत्व ज्ञान से ही दुखों से छुटकारा अथवा मुक्ति प्राप्त होती है। दुखों की चरम समाप्ति अथवा परम सुख की प्राप्ति ही तर्कशास्त्र का परम ध्येय है। इसलिए प्रमाणों का ज्ञान आवश्यक है। धन्यवाद।